हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्जाम स्टेशन में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी वीडियोस जीके के रिगार्डिंग अपलोड हो चुकी हैं। और इस वीडियोस में जो हमारी सीरीज चल रही है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो क्लरिकल के रिगार्डिंग पोस्टें निकली हैं हरियाणा हाई कोर्ट में, तो उसकी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है वो है इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड देयर डिस्कवर्स। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो खोजें हुई हैं और किन किनों ने उन वैज्ञानिकों ने की हैं, तो उनका जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़ लें एक बार। 1928 में दुनिया की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेंसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक इन 1928? तो 1928 में हमारा सबसे पहले जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन में देते हैं हमको डॉक्टर, तो फर्स्ट 1928 में एंटीबायोटिक आया था, उसका नाम क्या था? पेंसिलिन। तो उसकी खोज जो किसने की थी? उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ये जो स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से वो जो फफूंद होती है, फफूंद से पेंसिलिन की खोज की थी, लेकिन वो हुई एक गलती सी, लेकिन वो गलती जो हुई बड़ी सही हुई और दुनिया को पहले एंटीबायोटिक मिला। और ये बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए जो है दी जाती है ये दवाई। आजकल बहुत अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स आप देख सकते हैं मार्केट में हैं। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड 3 लॉज ऑफ मोशन? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के 3 नियमों की खोज किसने की थी? तो उसकी जो है सही आंसर बताएं आप। तो सही आंसर जो है वो है सर इसाक आइजैक, या इसाक कह देते हैं, वैसे सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, हम उनको न्यूटन बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने जो है 1687 में अपनी जो है पुस्तक जिसका नाम था प्रिंसिपिया, क्या नाम था उसका पुस्तक का? प्रिंसिपिया। इसमें जो था जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसके नियम और गति के 3 नियम, जिसको हम कहते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन, इसको जो है इसकी खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्रेडिटेड टू विच साइंटिस्ट? तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो दिया जाता है, हाँ जी हाँ बताइए। बिल्कुल जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए जे जे थॉम्सन। तो जे जे थॉम्सन ने साल 1897 में 1897 में थॉम्सन ने कैथोड किरण जो है प्रयोग, जो किसे कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके लिए उन्होंने जो इस खोज की थी, इसके लिए उनको 1906 यानी 1906 में भौतिक का जो है, फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज ये तो हमको पता लगा क्वेश्चन में ही कि कब हुई थी, साल 1932 में। तो न्यूट्रॉन की खोज जिसने की थी उनका नाम वैज्ञानिक का, हाँ जी हाँ बताएं, बिल्कुल सही, जेम्स चैडविक। जो जेम्स चैडविक थे 1932 में, ब्रिटिश थे ये भौतिक विज्ञानी, इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन जो था वो परमाणु के जो है नाभिक में स्थित जो है एक न्यूट्रल कण होता है, जिस पर कोई जो है विद्युत आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1895 1895 में एक्सरे की खोज किसने की थी, जिसके लिए उन्हें भौतिक में पहला जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? हु डिस्कवर्ड एक्सरे इन 1895 फॉर विच ही रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो बताएं, जो एक्सरे हम कई बार करवाते हैं, आपने देखे भी होंगे एक्सरे, तो उसकी खोज जो है किसने की थी? साल 1895 में हुई थी। जर्मन के एक जो साइंटिस्ट थे जर्मनी के, उन साइंटिस्ट का नाम था विल्हेम रॉन्टजन। क्या नाम था? विल्हेम कॉनरोड रॉन्टजन, इनका नाम ऑप्शन ए जो है। इन्होंने जो है खोज की थी एक्सरे की। और चिकित्सा जो है हमारी मेडिकल लाइन और साइंस की लाइन में इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, उसके लिए उनको साल 1901 में 1901 में जो है फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
Who discovered the double helix structure of DNA in 1953 along with the Rosalind Franklin X-ray data? रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डाटा के साथ 1953 में डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो वो बताना है। तो वो थे, उनका नाम था, हाँ जी हाँ बताएं, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। साल जो है 1953, 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिंग्स के एक्सरे जो है, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इस डेटा के आधार पर जो है डीएनए की दोहरी कुंडली, जिसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स, उसकी संरचना की खोज की थी। चेचक, जिसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स, इसका पहला सफल टीका विकसित करने के लिए किसे वैक्सीनेशन का जनक माना जाता है? स्मॉल पॉक्स का पहला टीका। तो स्मॉल पॉक्स का जो है पहला टीका जो है वो बनाया था सर एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स के टीके का, तो 1796 में इन्होंने जो है चेचक के टीके का, स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया था। और ये दुनिया का पहला जो है वैक्सीन था या टीका था, वाले व्यक्ति थे ये टीका जो है विकसित करने वाले, इसलिए उन्हें जो है वैक्सीनेशन का जनक, ठीक है जी, वैक्सीनेशन का जनक मतलब क्या? फादर ऑफ वैक्सीनेशन का, इसलिए उनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है क्योंकि पहला टीका इन्होंने ही बनाया था। रक्त समूहों यानी कि ए बी और ओ प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ वाज मेड बाय विच साइंटिस्ट? तो हमारा ब्लड ग्रुप हमको पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप या ए होता है या बी होता है या ए बी होता है या ओ होता है। आगे इसके जो है होता है या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ठीक है, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसे ही चलते हैं। तो इनकी खोज जो है कि सबसे पहले जो है किसने की थी? तो वो उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है इनके साइंटिस्ट रहे हैं। तो इन्होंने जो है साल 1900 में पूरा 1900 में मानव जो है ह्यूमन के जो है रक्त के जो ब्लड के हमारे समूह होते हैं ए बी ओ, इसकी खोज की थी। और इस खोज ने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसका जो है संभव बनाया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चला जाए, और जिसके लिए इन्हें 1930 में 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। Who discovered the theory of special and general relativity expressed the famous equation $E is equal to mc? एक इक्वेशन है, प्रसिद्ध समीकरण जी, E is equal to mc। तो एक एक्सेल में ये पूरी है ऐसी, E is equal to mc स्क्वायर, ये इसका है, एक्चुअल में ये नहीं है, आप इसे ऐसे पढ़िए, E is equal to mc स्क्वायर। तो इसका सिद्धांत जो है किसने दिया था? इसका सिद्धांत जो किसने दिया था? इसका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1905 में, 1905 में, जो स्पेशल रिलेटिविटी जिसे हम कहते हैं सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, और प्रसिद्ध जो है द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यात्मक समीकरण, इसको हम बोलते हैं E is equal to mc स्क्वायर, जो दिया था। और जो बाद में साल 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता यानी कि जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो नई कुछ चीज़ सीखने को मिली है तो जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और दूसरे अपने शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ। 1674 में एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लिविंग सेल की। Who discovered the living cell for the first time in 1674 using an improved microscope? तो वो बताना है, तो उनका नाम है एंटनी वॉन लियो वैन हॉक। एंटनी वॉन या एंटन वॉन लियो वैन हॉक 1674 में, साल 1674 में एंटनी वॉन ने अपने जो बनाए उन्नत जो है सूक्ष्मदर्शी से यानी कि माइक्रोस्कोप से पहली बार जो है जीवित कोशिकाएं मतलब लिविंग सेल्स, जिनको बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, उसको जो है उसने उस तरीके से देखा था अपने सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मैरी और पियरे क्यूरी के बाद का योगदान के साथ 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? Who discovered radioactivity in 1896 along with the later contribution from Marie and Pierre Curie? तो इसका आंसर बताना है, तो उनका नाम था हेनरी बैकरेल। 1896 में फ्रांसीसी जो है फिजिक्स के विज्ञानी हेनरी बैकरेल ने यूरेनियम के लवणों में प्राकृतिक जो है रेडियो धर्मता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। बाद में जो है मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी ने इस पर आगे शोध कर रेडियम और पोलोनियम की भी खोज की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिघटना की खोज किसने की, जिससे विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर का विकास हुआ? Who discovered the phenomena of electromagnetic induction which led to the development of electric generator and transformers? तो ये इसका उत्तर जो है उनका नाम है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की थी, और इसी सिद्धांत पर ही आज के जो है जनरेटर वगैरह, डायनमो वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह वर्क करते हैं। रमन प्रभाव यानी कि प्रकाश का प्रतिकरण की खोज किसने की, जिससे वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने? Who discovered the Raman effect, scattering of lights, making him the first Asian to win a Nobel Prize in Science? तो रमन इफेक्ट जो है सीवी रमन जी का है, हमारे भारत के। तो 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव, जिसको प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसे जो है तरंग दैर्घ्य में परिवर्तित होता है, इसकी खोज की थी। और इस खोज के लिए उनको साल 1930 में भौतिक का जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो तभी जो 28 फरवरी को मिला था, तो 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय जो है विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज किस चिकित्सक ने की थी? द डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी वाज मेड बाय विच फिजिशियन? तो उन फिजिशियन का नाम बताएं। उनका नाम है विलियम हॉर्वे। 1628 में साल 1628 में ब्रिटिश अंग्रेज चिकित्सक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे ने पहली बार ये विस्तार से समझाया था कि जो हार्ट है, जो हृदय है, तो उसके शरीर में जो है रक्त को कैसे पंप करता है जो हमारा हार्ट है, और पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो विलियम हार्वे ने इसका बताया था इसे। 1869 में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? तो पीरियोडिक टेबल की जो खोज की थी उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। रशियन थी ये। 1860 में रूस के जो हैं केमिस्ट्री के जो हैं साइंटिस्ट रहे हैं दिमित्री मेंडलीव। इन्होंने तत्वों से उनके परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं, एटॉमिक मॉस, उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने वाली पहली जो है पीरियोडिक टेबल की बनाई थी। 1953 में पोलियो के टीके यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो वैक्सीन की जो खोज की थी उनका नाम था जॉन्स साल्क। क्या नाम था उनका? जॉनस साल्क। 1953 में जो अमेरिका के 1953 1953 में अमेरिका के डॉक्टर जॉन्स साल्क ने पोलियो के पहले जो है सफल टीका, ठीक है, इंजेक्टेड जो आईपीवी होता है उसकी खोज की थी। और बाद में 1961 में एल्बर्ट स्पीन और ऑरल पोलियो वैक्सीन की खोज की। एल्बर्ट स्पीन ने ऑरल पोलियो की, ये पहले इंजेक्शन था, फिर बाद में ये बूंदें मिलने यानी कि ऑरल आने लग गई। प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल प्रयोग के माध्यम से परमाणु नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज मेड थ्रू द फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बाय विच साइंटिस्ट? तो उसका जो है आंसर जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। साल 1911 में रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध अल्फा कण प्रतिकरण प्रयोग, जिसे कहा जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, कहा जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसके माध्यम से साबित किया था कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनात्मक आवेश उसके केंद्र में स्थित एक छोटे से न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1774 में कार्ल विल्हेम शीले के साथ स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन गैस की जो खोज की थी उनका नाम था, हाँ जी हाँ, जोसेफ प्रिस्टले। तो साल 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके जो है ऑक्सीजन गैस को अलग किया था और इसकी खोज की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट 1766 में हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की और इसे इनफ्लेमेबल एयर कहा? Who discovered hydrogen gas in 1766 and referred to as a inflammable air? तो उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की जो है खोज की थी और उन्होंने इससे इनफ्लेमेबल एयर जो है कहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेजी से जो है जलती है, जो आग को पकड़ लेती है। तो बाद में जो है एंटनी आए थे कि एंटनी लेवोवाइजर, उन्होंने इसे हाइड्रोजन का नाम दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, पेस्चुराइजेशन की प्रक्रिया और रेबीज व एंथ्रेक्स के टीकों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन एंड वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स? तो उनका नाम था लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर जो है फ्रांस के जो है विज्ञानी रहे हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञानी। उन्होंने जो है पेस्चुराइजेशन का होता है, हमारे जो दूध वगैरह हम लेकर आते हैं, जैसे कोई कंपनी का मिलता है, तो उस दूध को जो है पेस्चुराइज करके दिया जाता है और अन्य जो और भी लिक्विड होते हैं उनको भी गर्म करके जो है उनके जो अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उसको मार दिया जाता है। तो इस क्रिया को पेस्चुराइजेशन करते हैं। तो इसकी खोज की थी। इसके अलावा उन्होंने रेबिस टीका और एंथ्रेक्स के टीके का भी विकसित किए थे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से नई नॉलेज मिली हो, कुछ सीखने को नया मिला हो, तो ज़रूर लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।